बने थे ना, वो सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपके संत दादू दयाल से। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट बने थे उन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संत दादू दयाल, आप भी बताइएगा कमेंट करके, संत दादू दयाल। देखिए संत दादू दयाल, संत दादू दयाल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनका जन्म, देखिए इनका जो जन्म है वो हुआ है आपके 1544 में। कब हुआ है? 1544 ईस्वी में। 1544 ईस्वी के 3 आंकड़े याद रखिए। संत दादू दयाल का जन्म है 1544 में, 1544 के अंदर ही कल्लाजी राठौड़ का जन्म है, और 1544 के अंदर ही एक आपकी युद्ध हुआ है गिरी सुमेल। ठीक है, इनकी जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? तो अहमदाबाद। कौन सी रही है? अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद, गुजरात। संत जो दादू दयाल हैं इन्हें कहा जाता है राजस्थान का कबीर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर। ठीक है, संत जो दादू दयाल हैं इनका जो संप्रदाय है या जो पंथ है वो है आपके दादू पंथ। दादू पंथ। ठीक, दादू पंथ जो है इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? प्रमुख पीठ यानी कि प्रमुख केंद्र जो है वो है आपके नारायण। नारायण या फिर इसी स्थान का दूसरा नाम है नरेना। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा जयपुर में। कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर। ठीक, संत जो दादू दयाल हैं ये आपके किसके समकालीन हैं? तो याद रखिएगा अकबर के। किसके समकालीन हैं? अकबर के, और याद रखिएगा महाराणा प्रताप के भी। ठीक है, संत दादू दयाल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संत दादू दयाल जो हैं इनकी जो मुलाकात है वो अकबर से कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो आपके कहाँ पर है? यूपी। यहाँ पर किससे मुलाकात हुई थी? तो याद रखिएगा अकबर से। किससे हुई थी? याद रखिएगा अकबर से। संत जो दादू दयाल हैं इनकी जो रचना है, उनका जो संकलन है वो है आपके कौन सा? दादू वाणी। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी बोली में हैं? तो भी याद रखिएगा ढूंढाड़ी में। कौन सी में है? वेरी वेरी याद रखिएगा ढूंढाड़ी। इसके अंदर से कभी पूछ लेगा तो सदूकड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो फिर कौन सा हो जाएगा? सदूकड़ी। दादू पंथ की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? तो याद रखिएगा 5 शाखा। कितनी शाखा है? 5 शाखा। कौन कौन सी है? तो 5 शाखाओं के नाम है आपके, देखिए खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे और विरक्ते। ये 5 शाखाएं जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सी? खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे और विरक्ते। ये देखिए उत्तरादे और कौन सी है एक? याद रखिएगा विरक्ते। ये आपकी क्या है? शाखा। इनमें से जो नागा शाखा है इसके फाउंडर याद रखिएगा कौन है? तो याद रखिएगा सुंदरदास जी। कौन है? सुंदरदास जी। दादू पंथ यानी कि संत जो दादू दयाल हैं उपदेश जो स्थल है वो क्या कहलाता है? उपदेश स्थल। तो याद रखिएगा उपदेश स्थल कहलाता है अलकदरीबा। क्या कहलाता है? याद रखिएगा अलकदरीबा। ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा संत दादू दयाल के शिष्य, संत दादू दयाल के शिष्य, शिष्यों में याद रखिएगा गरीबदास जी, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, याद रखिएगा रज्जब जी, याद रखिएगा मिशकनदास जी, मिस्कनदास जी, याद रखिएगा बखना जी। ये सारे के सारे क्या हैं? याद रखिएगा
संत दादू दयाल के शिष्य। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि संत दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्य कौन है, ऐसा कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा संत दादू दयाल के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं वो है आपके रजब जी। कौन है, याद रखिएगा रजब जी। ये रजब जी कौन है, तो याद रखिएगा ये सांगानेर के पठान है, सांगानेर के पठान। ठीक है, कहते हैं कि ये शादी करने जा रहे थे और बीच रास्ते के अंदर पूरी बारात ही संत दादू दयाल के उपदेश सुनने लग गई थी। उससे बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए थे कौन, रजब जी। तो इन्होंने कहते हैं कि शादी करने से इनकार कर दिया और कहते हैं कि वहीं से ये तपस्या में लगे। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है आजीवन दूल्हे की वेश में रहने वाले कौन थे, आजीवन दूल्हे की वेश में रहने वाले कौन थे, याद रखिएगा संत रजब जी। रजब तूने किया गजब, ऐसा कुछ वाक्य आपने सुना होगा। एक प्रसिद्ध क्वेश्चन और बनता है कि संत दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन थे, तो याद रखिएगा इन्हीं के पुत्र जिनका नाम है गरीबदास जी। ये एक और क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है आपके किससे संबंधित, संत दादू दयाल। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखिएगा तो एक बार वापस थोड़ा रिपीट कर लीजिए। देखिए संत दादू दयाल जिनका जन्म 1544 ईस्वी के अंदर कहां पर हुआ, तो अहमदाबाद गुजरात। इन्हें क्या बोलते हैं, आप कहेंगे राजस्थान का कबीर। इनका संप्रदाय कौन सा है, याद रखिएगा दादूपंथ संप्रदाय। प्रमुख पीठ कहां पर है, तो नारायणा या नरेना जयपुर। कितनी शाखाएं हैं, तो 5, खालसा, खाकी, नागा, उत्तरादे और विरक्ते। नागा शाखा के फाउंडर कौन हैं, याद रखिएगा सुंदरदास जी। ठीक है, संत दादू दयाल किसके समकालीन हैं, तो अकबर व महाराणा प्रताप। इनकी जो मुलाकात है वो अकबर से कहाँ हुई थी, तो फतेहपुर सीकरी में। इनकी मुलाकात कराने वाला कौन था, तो याद रखिएगा भगवन दास। ठीक है, ये एक छोटा सा कभी पूछ लिया जाए तो भगवन दास की वजह से फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है वहां पर मुलाकात हुई थी संत दादू और अकबर की। इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या कहलाती है, याद रखिएगा दादू वाणी। क्या कहलाती है, दादू वाणी। कौन सी बोली में है ये, तो याद रखिएगा ढूंढाड़ी में। संत दादू दयाल के जो उपदेश स्थल हैं उसे क्या बोला जाता है, याद रखिएगा अलग दरीबा। क्या बोलते हैं, अलग दरीबा। इनके जो शिष्य हैं वो गरीबदास जी, सुंदरदास जी, संत दास जी, रजब जी, मिस्कन दास जी और बखना जी। याद रखना इनके जो उत्तराधिकारी बने थे वो इन्हीं के पुत्र जिनका नाम है गरीबदास जी। और इसके अलावा इनके जो प्रसिद्ध शिष्य थे वो थे रजब जी जो सांगानेर के क्या है पठान और आजीवन दूल्हे की वेश में रहे थे। आपके एग्जाम के लिए यहां से कोई अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्लियर है ये सब कुछ, बताइए क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। क्लियर, चलो ना आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।